अभी तक तो आप लोग जानते होंगे कि हफ्ते में 7 दिन होते हैं। सातों दिन आपको मालूम होगा, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, है ना? इसी तरह सिलसिलेवार तरीके से रविवार तक आप जानते होंगे। लेकिन क्या आप जानते हैं कि अब 8वें दिन का भी ज़िक्र शुरू हो गया है, यानी कि हफ्ते में 8वां दिन मोदीवार होगा। अब आप सोच रहे होंगे ये कौन सी बात हुई? असल में ये बात कही है असदुद्दीन ओवैसी ने। ओवैसी कहते हैं कि मोदी जी को चाहिए कि अब 8वां दिन भी घोषित कर दिया जाए और उसका नाम मोदीवार रख दिया जाए। शर्त यह है कि अगर मोदीवार नाम रखे तो उससे देश में जो गरीबी है, मुफलिसी है, महंगाई है, वो ख़त्म हो जाए। अब आप सोचेंगे ये बात उन्होंने क्यों कही? इसको लेकर के सबसे पहले आपको बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी जी पिछले दिनों झारखंड में एक रैली में गए। वहाँ उन्होंने पहुँच करके विकास, महंगाई, बेरोजगारी, इन मुद्दों पे बातचीत नहीं की। उन्होंने एक अहम मुद्दा उठाया और कहा कि मुझे किसी ने बताया कि लव जिहाद जो है वो झारखंड में ही इस वर्ड का इजाद हुआ था। इतना ही नहीं, ये जो रविवार को जो छुट्टी होती है, ये रविवार क्या है भाई? क्या ये छुट्टी का दिन जो है वो हिंदू धर्म के हिसाब से है क्या? नहीं, ये ईसाइयों का है, क्योंकि ईसाई जो है वो छुट्टी मनाते थे रविवार को। तो वही हमारे भारत में लागू हो गया। कुछ लोग जो हैं वो तो इसको शुक्रवार को शिफ्ट करना चाहते थे जी। प्रधानमंत्री मोदी ये समझते हैं कि वो सिर्फ हिंदू के नेता हैं, इसलिए वो ये कह रहे हैं कि ये हिंदू का कल्चर था। हिंदू का कल्चर नहीं था, ये क्रिश्चियन का कल्चर था। क्या इस देश में क्रिश्चियन नहीं रहते हैं? क्या इस देश में और अन्य धर्म के लोग नहीं रहते हैं? क्या भारत एक सेकुलर मुल्क नहीं है? लेकिन प्रधानमंत्री जी इन चीज़ों का जिक्र कर रहे हैं। बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दा था, शायद इससे देश का एक बहुत बड़ा मुद्दा जो है ये प्रधानमंत्री जी कवर करने के लिए गए थे। इसी की वजह से असल में रोजगार का जो मामला चल रहा है, बेरोजगारी जो है, शायद इन सब चीज़ से लिंक्ड हो। इसीलिए प्रधानमंत्री जी को इतनी चिंता है कि आखिर संडे को ही छुट्टी क्यों होती है भाई? संडे को ही क्यों छुट्टी होती है? ये बड़ा सवाल प्रधानमंत्री मोदी जी के जहन में आ गया। अब ये बात पहुंची असदुद्दीन ओवैसी के पास, तो ओवैसी साहब ने सोचा कि ठीक है, हो सकता है कि इन्हें अफसोस हो रहा होगा कि रविवार को ही छुट्टी क्यों होती है, तो एक और दिन बढ़ाइए, मोदीवार कर लीजिए। सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं असदुद्दीन ओवैसी। देश के वजीर आजम मोदी हैं, उनकी भाषा का इस्तेमाल आपने देख लिया कि 10 साल से मोदी क्या भाषा इस्तेमाल करते हैं। वजीर आजम हैं, प्रधानमंत्री हैं, कभी कहते हैं कि कपड़ों से देखकर पहचान लो, कभी कब्रिस्तान और शमशान की बात करते हैं, तो अब कह रहे हैं कि हम घुसपैठी हैं, अब कह रहे हैं कि हमारी बेटियां, हमारी महिलाएं ज्यादा बच्चे पैदा करती हैं, अभी कह रहे हैं कि हिंदू बहनों के गले से मंगलसूत्र उतार कर मुसलमानों को दे दिया जाएगा, जिहादी कह रहे हैं। कभी मोदी कहते हैं कि झारखंड में जाकर तकरीर करके मोदी ने कहा कि झारखंड के किसी जिले में जुमे के दिन छुट्टी का ऐलान कर दिया गया, तो मोदी ने कहा देखिए यहां पर मुसलमान जुम्मे को छुट्टी मना रहे हैं, अब क्या मुसलमान संडे के दिन ईसाइयों से लड़ेंगे, और अगर नहीं करेंगे तो क्या हिंदुओं से लड़ेंगे? ये जबान के वजीर आजम को जेब देती है। नरेंद्र मोदी, क्या आप किसके वजीर आजम हैं? आप भारत के 133 करोड़ जनता के प्रधानमंत्री हैं या नहीं, बताइए आप। बल्कि मैं तो यहां पर आपके दरमियान में खड़े होकर कह रहा हूं कि नरेंद्र मोदी, आप भी मंगलवार को, सोमवार को छुट्टी डिक्लेयर कर दो, हमको इतराज नहीं है। अगर वो उससे भी दिल नहीं भरता तो आप ये कह दो कि हफ्ते में 7 दिन नहीं रहेंगे, 8 दिन रहेंगे, उसको कह दिए, उसका नाम मोदीवार होगा। मोदीवार कर दीजिए। अगर भारत की गरीबी मोदीवार करने से खत्म होती है तो करके बताइए, हमको करके बताइए ना। मगर मोदी अपनी तकरीर में सिर्फ मुसलमान 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 कर रहे हैं। नरेंद्र मोदी, हिंदू भाइयों में भी बहुत गरीबी है, हिंदू बैकवर्ड क्लास के भाई बहनों में बहुत गरीबी है, बेरोजगारी है, दलितों में बेरोजगारी है, गुर्बत है। बताओ मोदी, तुमने उनके लिए क्या किया? तुम तो गाली हमको दे रहे हो, मगर बताओ इनके लिए आपने क्या किया? मोदी के पास कोई जवाब नहीं है। आप बताइए कि क्या कोई प्रधानमंत्री ऐसा इस जबान को इस्तेमाल कर सकता है कि जुमे के दिन ऐसा कर दिए तो मुसलमान हिंदू से लड़ना चाह रहे, मुसलमान ईसाई से लड़ना चाह रहे। देश के प्रधानमंत्री आप क्यों लड़ाना चाह रहे हैं? दोस्तों, आपने असदुद्दीन ओवैसी को कि उन्होंने क्यों ये बात कही है कि हफ्ते में 1 दिन और बढ़वा लीजिए।
आपने असदुद्दीन ओवैसी की तमाम बातों को सुनी। अब आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त, फिर मिलेंगे किसी नई वीडियो के साथ, किसी नई पेशकश के साथ।